everyone. Hello everyone. Welcome back to another video. इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको इतने टाइम से कह रहा था कि मेरा एक इंडिकेटर आने वाला है बाहर, मतलब आउट होने वाला है, जो आपको बाय और सेल के सिग्नल्स देगा कि अब बाय करो और अब सेल करो। तो वो इंडिकेटर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आउट हो चुका है। किसी को भी लेना हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो पर्सनली। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे हम आपके लैपटॉप पे डालेंगे उसे। और आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे सिग्नल आएंगे और क्या क्या मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ये देखो सामने ही है, ये एचडीएफसी बैंक है। ये डेली का चार्ट है, तो मैं अभी आपको ये बता दूंगा कि हम इस पे स्विंग कैसे खेल सकते हैं अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो। जैसे देखो यहाँ पे एक बार इधर से दिखाता हूँ आपको, ये एक सेल सिग्नल आया। ये भी हम, ये जो है, ये जिस दिन हमें सेल सिग्नल आया है ये है 21 जनवरी 2020, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तब से दिखा रहा हूँ आपको। ये सेल सिग्नल आया, सेल आया 1244 पे, उसके बाद लो लगाता है 1192, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना। ठीक है, फिर बाय सिग्नल आता है, साइडवेज रह जाता है क्योंकि ये भी ट्रेंड हमको पता है आगे थोड़ा ट्रेंड चेंज होने वाला है जो हमें यहाँ दिख रहा है। फिर क्या होता है, एक बार सेल आता है और ये कोविड की फॉल है सारी। कोविड की फॉल में हमें कितना लॉस हुआ हम सबको पता है, पर अगर हम इस सिग्नल के साथ खेल बैठे होते तो जरूर प्रॉफिट होता, क्योंकि हमको 25 फेब को सेल सिग्नल आ चुका था एचडीएफसी बैंक पे 1200 पे, 1200 पे, और 1200 के बाद स्टॉक गिरता है 7, लो लगाता है 738 का। तो कितने सारे पॉइंट्स हमारे इसमें बन जाते। फिर उसके बाद काफी साइडवेज हो जाता है स्टॉक, बाय सिग्नल आता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर सेल सिग्नल आता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, फिर वापस बाय सिग्नल आता है, थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, ऊपर चलता है। बाय सिग्नल में देखो यहाँ पे जो बाय सिग्नल था 987 पे आया और कुछ दिन में हमको 1066 तक गया, फिर एक फॉल आई, करेक्शन हुई, फिर ऊपर गया। बाय सिग्नल अभी तक चल ही रहा है कि हमें बाय ही करना है। तो जैसे ही बाय सिग्नल दिखेगा, एक तो हम, ये 1 डे पे है, इसकी जो है प्रॉपर मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना रखी है कि इंट्राडे पे स्टॉक्स पे कैसे अप्लाई करना है और कौन से अलग इंडिकेटर है कंफर्मेशन वाले जिसके बेस पर हम बाय सिग्नल्स लेंगे। और कभी जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो जो हमारा मेन ट्रेंड चल रहा होगा कि हाँ भाई नेगेटिव मार्केट है, तो तब सिर्फ हमने सेल 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 करना है, तो जो भी फेक सिग्नल होंगे हम उससे बच सकते हैं। तो जैसे ये है कि यहाँ पे 987 पे बाय आया और उसके बाद देखो स्टॉक 1145 20-25 दिन में, तो काफी प्रॉफिट है। ये सेल आया, थोड़ा बहुत साइडवेज रह गया, चलो यहाँ थोड़ा बहुत लॉस हो गया मानता हूँ। यहाँ बाय आया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, वापस थोड़ा बहुत नीचे आया, क्योंकि साइडवेज है, साइडवेज में लॉस पक्के होंगे ही होंगे। और एक बार जब ट्रेंड आ जाएगा, देखो यहाँ ट्रेंड है क्लोज 1114, 1114 पे आपको बाय सिग्नल आता है, आप बाय करते हो और उसके बाद पूरी रैली एंजॉय कर सकते हो 1400 तक की। 300 पॉइंट ऑलमोस्ट, कितने बहुत सारे पॉइंट्स हो गए ये तो इस स्टॉक पे। और किसी स्टॉक्स पे देखते हैं, अगर सिप्ला की हम बात करते हैं तो देखो ये वाला सिग्नल देखो कहाँ से चलता आ रहा है। देखो ये एक सेल सिग्नल आता है जो हमको बहुत बढ़िया फॉल देके जाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत मार्केट साइडवेज रही है, एक सेल सिग्नल बेकार गया, एक बाय सिग्नल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना और उसके बाद लॉस हो गया। अगर आप बहुत बड़े लेवल के लिए अगर बिल्कुल बाय से लेके सेल तक ही बैठते हैं, बाकी अगर अपना 2-3% अपना एंजॉय करना चाहते हो तो जरूर प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे देखो 446 पे सेल आया 31 जनवरी को, उसके बाद फॉल आई हमें कहाँ से, 446 से लेके आपको 355 तक का लो लगाया है, तो ये भी काफी ज्यादा पॉइंट है। फिर उसके बाद जब इसका ट्रेंड चेंज होता है, ये सारा ट्रेंड क्लियर होता है, तो आपको बाय सिग्नल आता है। फिर यहाँ पे आपको बाय सिग्नल आया 512 पे, 512 के बाद स्टॉक आज तक चढ़ ही रहा है। सिप्ला 800 तक चला गया 500 रुपए से लेके। एक बार सेल सिग्नल आया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, थोड़ी बहुत करेक्शन हुई, अब वापस बाय सिग्नल आ रहा है और ये वाला प्रीवियस डे मतलब जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है उसको भी ब्रेक करके ये और ऊपर 900 तक जाने के लिए तैयार है सिप्ला, जो मेरा आइडिया है। आईसीआईसी बैंक को एक बार देख लेते हैं। आईसीआईसी बैंक पे देखो लेटेस्ट जो बाय सिग्नल आया हुआ है डेली चार्ट पे, ये 380 पे आया था। तो 380 पे जैसी कैंडल क्लोज हो जाएगी और ट्रेंड क्लियर हुआ हो तो बाय सिग्नल आ जाएगा। उससे पहले आपको कैंडल क्लोज होने से पहले दिखता रहेगा कि हाँ भाई बाय आ रहा है, बाय आ रहा है, और जैसे ही कैंडल डे क्लोज हो गया बाय सिग्नल लिखा आ गया, नेक्स्ट डे पे हम बाय कर सकते हैं। तो इस पे
क्लोज आया है 380 पे, मतलब 380 पे बाय आया और 380 से लेकर आज 527 पे चल रहा है स्टॉक। पूरी रैली एंजॉय करी, यहाँ सेल आया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना 2-4 दिन, उसके बाद वापस ऊपर चला गया। यहाँ बाय आया, कितने पे आया, 366 पे बाय आया और एक इसने हाई लगाया 422 का, आराम से प्रॉफिट बुक किया 7-8 दिन में। तो ये सेल सिग्नल आया, थोड़ा बहुत मार्केट देखो यहाँ पे चौपी थी, इसलिए सेल सिग्नल जाना तो मेन मार्केट में ऊपर ही था, तो इसलिए सेल सिग्नल अवॉइड भी कर सकते थे, और क्या कहते हैं अगर ले भी लिया तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हो गया। और यहाँ बाय सिग्नल आया एक बार, कितना 326 पे बाय आया और वहां से लेके 396 तक इसने प्रॉफिट दिया। तो मतलब ये है, जो लोग होते हैं अगर 7-8 दिन मतलब 1 महीने तक का व्यू लेके चलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 15 दिन होल्ड करूंगा ये वो, तो वो डेली चार्ट पे इसको लगा सकते हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि और जैसे चलो बैंक का तो एसबीआई भी हो गया, अगर सारे बैंक ऊपर गए तो देखो ये बैंक भी यहाँ पे किसने सिग्नल दिया, 218 से लेके आज तक स्टॉक 279 पे चल रहा है, ये भी और ऊपर जाएगा 290 तक। और ये सेल सिग्नल आता है एक और 4-5 दिन पे, हमको 195 से लेके 176 तक के लेवल दिखा देता है, 20 रुपए स्टॉक पे, बहुत ज्यादा उस टाइम पे। और ये एक बाय सिग्नल आया, कितने देखो कितनी बढ़िया मूव है, यहाँ पे आया 170 की क्लोजिंग पे और 4 दिन में 197, फिर एक फॉल आई, फिर ऊपर, फिर फॉल आई, फिर ऊपर, फिर फॉल आई ऊपर, और ट्रेंड तो पॉजिटिव रहा ना जब तक हमें बाय आया। देखो कोरोना की फॉल से हम कितना बच जाते, हर स्टॉक पे बच जाते, क्योंकि जो जब मेजर फॉल आई है, सेल सिग्नल उससे पहले चल रहा था, हम तो पहले करके बैठे थे ना सेल, कि हमें पता था मार्केट ने गिरना है, गिरना है, गिरना है, गिरना है, अगर यहाँ बाय आता और उसके बाद गिरती तो हमारा बुरा हाल होता ना। पर ट्रेंड तो हमें पहले पता लग गया था, सेल का ही चल रहा है और सेल ही करना है। तो डेली चार्ट पे हो गया, अगर मैं इसको आपको बात करूं, क्या कहते हैं इसकी, इंट्राडे पे, तो इंट्राडे पे तो मैंने इसकी एक ये स्ट्रेटेजी बनाई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी स्टॉक है, जैसे कि ये देखो, ये एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है, जब तक ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है हमने सिर्फ बाय करना है। देखो आज ही आया सिग्नल इंट्राडे पे 276.90 की क्लोजिंग पे बाय सिग्नल आया 9:20 पे, और उसके बाद 276.9 से लेके ये स्टॉक 279 तक गया है। जब ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है हम सिर्फ बाय करेंगे, जब ये सेल सिग्नल इग्नोर करेंगे क्योंकि ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है। यहाँ बाय करना था, देखो प्रॉफिट हुआ, स्टॉक गया ऊपर। यहाँ ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है, बाय किया, ऊपर गया। सेल को इग्नोर करेंगे क्योंकि ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है। सेल हम तभी करेंगे जब देखो ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे आएगी। यहाँ बाय सिग्नल आया, इंट्राडे पे कितना प्रॉफिट बना, यहाँ सुबह बाय सिग्नल आया, ये प्रॉफिट बना, ये सेल को इग्नोर कर लेंगे, हम यहाँ पे बैठ सकते थे आगे के लिए। यहाँ बाय सिग्नल आया इंट्राडे पे, ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है तो बाय बाय किया, प्रॉफिट, बाय किया, प्रॉफिट। सेल को इग्नोर करते रहेंगे क्योंकि ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर चल रही है। अब जैसे ही ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे चल रही है तो हम सेल करेंगे। यहाँ सेल आया, पूरे दिन पैसा दे के गया, यहाँ सेल आया, पैसा दिया, अगले दिन तक पैसा दिया, यहाँ यहाँ पे सिग्नल आया सेल का, यहाँ तक पैसा दिया, यहाँ सिग्नल आया सेल का, यहाँ पैसा दिया। तो जब ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे तो सेल करेंगे, जब ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है तो बाय करेंगे। बाकी आपको ढंग से कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट लगाना है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर वीडियोस रेडी हो चुकी हैं जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अभी इसको इग्नोर करते हैं इंट्राडे का, तो थोड़ा मैं आपको उसका बताता हूँ, क्या कहते हैं, बाकी कोई और स्टॉक जैसे टाइटन देख लेते हैं और थोड़ा स्विंग के हिसाब से देखेंगे कि स्विंग पे हमें कितना कितना पैसे बन सकते हैं। जैसे देखो ये एक सेल सिग्नल आया, कहाँ पे आया, ये 2019 का दिखा रहा हूँ, जो भी सामने स्क्रीन पे आया वही दिख रहा है। तो 1100 पे सेल आया और आपको 20 दिन में 1028 तक के लेवल दे गया, ठीक है। फिर बाय सिग्नल आता है 1148 पे और वहां से आपको स्टॉक 1300 तक टच होते हुए दिखता है 4-5 दिन में। सेल आता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज हो गया इसलिए थोड़े बहुत स्टॉप लॉस होंगे, वरना प्रॉफिट भी आया। सेल यहाँ आया तो थोड़ा बहुत नीचे भी गया, प्रॉफिट भी दिखा और उसके बाद वापस ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक देखा जाए तो साइडवेज है। अब साइडवेज में हम कुछ कर ही नहीं सकते, लड़ ही नहीं सकते साइडवेज मार्केट से, ठीक है। और बाकी थोड़ी बहुत हमें नॉलेज होगी, अगर यहाँ तक हमने मार्केट देख ली तो हमें पता है कि हाँ भाई ये एक ट्रेंड है, इसके ऊपर ही सस्टेन करेगा तो ही ऊपर जाएगा। वो उसके ऊपर गया ही नहीं, जरा सा ऊपर गया और वापस क्लोजिंग नीचे दे दी, तो इससे हम बच भी सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल्स की नॉलेज है। वरना यहाँ बाय आया तो कोई नहीं, अगर वहाँ पीछे स्टॉप लॉस हुए तो एक सिग्नल ने हमें प्रॉफिट दे दिया। यहाँ सेल आया तो ये तो चलो कोरोना की फॉल है, पर उससे कैसे बच सकते हैं, 1255 पे सेल करके बैठ जाते तो हमको 800 तक के लेवल यहाँ मिल जाते हैं। फिर यहाँ बाय आया एक बार 976 पे, 976 का बाय हमको ले गया 1168 तक, 200 रुपये।
फिर यहाँ छोटा सा सेल आया, यहाँ जरूर स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ भी जरूर स्टॉप लॉस हुआ, पर हर बाय बाय सिग्नल पे प्रॉफिट हुए ही है। तो इन दी एंड हम प्रॉफिट में ही रहते। कोटक बैंक छोड़ो, क्योंकि सारे बैंक ऊपर गए हैं तो हम बात नहीं करेंगे बैंकों की। दो आईसीआईसीआई और एसबीआई दिखा दिया आपको, वरना अगर कोटक बैंक भी देखना है तो देखो यहाँ बाय सिग्नल आया 1300 पे और आज स्टॉक 2000 पे है। 2 महीने में 1300 से 2000 कितनी कैपिटल गेन हो गई आपको पता है उसका। यहाँ से सेल आया, इधर सेल आया हुआ है 1319 से आपको 1239 मिल गया। मतलब 80-90 रुपए मिल गए। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉक साइडवेज रहा, पर इन दी एंड प्रॉफिट दे गया। सेल सिग्नल पे 2-4 दिन प्रॉफिट आया, उसके बाद ऊपर चला गया। कहीं बुक करना हुआ तो आपकी मर्जी है। ये तो वो हो गया कि जैसे अगर जैसा जैसा आपका टाइम फ्रेम होगा उसके हिसाब से ही आप बाय करेंगे। जैसे अगर आपको 20-25 दिन रखना है तो आप डेली के टाइम फ्रेम पे लगाएंगे। अगर आप 5-7 दिन ट्रेड करते हैं तो आप के इसको उस पे लगा देंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे देखो यहाँ बाय सिग्नल आया 1916 पे, 1916 का बाय आपको 2000 तक ले गया। तो 80-90 पॉइंट आपको 4 दिन में बन गया कोटक महिंद्रा बैंक पे। और अभी एक सेल सिग्नल चल रहा है और ये नीचे जा रहा है तब से। देखते हैं अब कहाँ तक गिरता है। अमर राजा बैटरी देख लेते हैं डेली पे क्या इसका चला। लास्ट बाय सिग्नल इसका आया था 782 पे, 782 से आज स्टॉक 925 पे है। यहाँ सेल सिग्नल आया, जरूर स्टॉप लॉस हुआ, साइडवेज रह गई थी मार्केट। यहाँ बाय सिग्नल आया एक डेली चार्ट पे 522 पे, 522 से स्टॉक 700 तक गया है। आपको जरूर प्रॉफिट होया होगा। यहाँ एक सेल सिग्नल आया 695 पे, 695 से स्टॉक बिल्कुल आधा 50% का गिरा है पूरा। आपकी कैपिटल जरूर अगर यहाँ से सेल करके बैठे होते तो कैपिटल 100% हो ही जाती अगर पूरे फॉल को एंजॉय किया होता तो। मतलब कैपिटल डबल हो जाती, क्योंकि स्टॉक आधा % गिरा हुआ है और हम सेल वाली ही कंडीशन पे बैठे थे। यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा 5-7 दिन, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया और यहाँ सेल पे हमने बाय तो छोड़ ही देंगे अगर यहाँ भी आया तो सेल की तरफ बैठ गए। यहाँ सेल आया, साइडवेज हो गया स्टॉक, बाय आया ऊपर गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया। वही अगर आपको 5-7 दिन करना तो भी डेली के चार्ट में ले सकते हो। वही है कि अगर 2-3% कमाने हैं और 7-8 दिन आपको ट्रेड करना है तो आप डेली चार्ट पे जरूर इसको देख सकते हैं। और यूरो यूएसडी, चलो ये तो फॉरेक्स है, पता नहीं आप लोग ट्रेड करते हो कि नहीं करते हो। इस पे भी वही एक बार मैं आपको इंट्राडे की अगर इसकी स्ट्रेटेजी बताऊं जो जो कि मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ आने वाले दिनों में, वो भी यही है। देखो कितना कितना प्रॉफिट इसमें वो है। देखो जब तक ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है ना, सिर्फ बाय सिग्नल उठाऊंगा ऊपर, सेल को इग्नोर करूंगा, बाय आएगा ऊपर, सेल को इग्नोर करूंगा, बाय आएगा थोड़ा बहुत ऊपर। स्टॉप लॉस तो मैं प्रीवियस सपोर्ट पे लगाऊंगा। तो देखो कोई भी सपोर्ट का तार स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, जरूर पैसे देगा मेरे को फॉरेक्स पे। और यहाँ पे बाय आया फिर ऊपर, फिर यहाँ सेल आया, ये अगले दिन बाय आया ऊपर, सेल को इग्नोर करना है, बाय आया ऊपर, यहाँ सेल आया, सेल को इग्नोर करना था, अब मार्केट गिर गई कोई बात नहीं। अभी भी बाय आया ऊपर, सेल आया नीचे, इग्नोर करो सेल को, बाय आया प्रॉफिट दे गया, सेल सेल को इग्नोर करना था। अब देखो ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे है, सिर्फ सिर्फ सेल करूंगा। यहाँ बाय आया, इग्नोर करना था, सेल करना था, लास्ट डे में प्रॉफिट दे के गया कितनी सारी मूव। तो यही है, चलता है, बढ़िया है। और इसी के साथ आपको एक और भी है, मतलब आपको ना एक बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करना है उसकी स्ट्रेटेजी मिलेगी। यही सिग्नल जो होंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, एक और इंडिकेटर होगा जो मैं आपको ट्रेनिंग की वीडियो में बताऊंगा और आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल भी कर दूंगा। इंस्टॉल मैं आपको ऐसे करूंगा, ये टीम व्यूअर का एक एप्लीकेशन है जो कि आप इसकी गूगल पे डालोगे टीम व्यूअर को डाउनलोड करने का तो आपको ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये डाउनलोड टीम व्यूअर करके आपको कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। फिर जैसे आप इसको खोलोगे तो ऊपर एक आईडी और पासवर्ड आएगा जो आप मेरे को शेयर करोगे, मैं अपने कंप्यूटर पे डालूंगा और आपके कंप्यूटर पे मेरा एक्सेस आ जाएगा। फिर मैं आपके कंप्यूटर से ये सारा इंडिकेटर आपके कंप्यूटर पे डाल दूंगा। फिर उसको आप अगर आप मोबाइल पे भी चलाना चाहते हो तो आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल प्ले से, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो। इसकी जो भी प्राइसिंग है वो मैं अभी आउट नहीं कर रहा, वो आपको पर्सनली चैनल पे पता लग जाएगी। और कोई बंदा जो हमारे चैनल पे नहीं है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहां से आ सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अशोक लेलैंड पे अगर मैं आपको दिखा दूं तो लेटेस्ट बाय 5 मिनट के चार्ट पे आपको 95 से आया हुआ है और 95 से आज स्टॉक 99 पे खड़ा है। डीएलएफ पे दिखा दूं, ये लेटेस्ट बाय आया है, थोड़ी बहुत करेक्शन हुई है, 100% कल ऊपर चढ़ा होगा। यहाँ बाय सिग्नल आया, ऊपर चला गया। ये अगर ये तो 5 मिनट का ना, 5 मिनट पे
ये सेल सारे इग्नोर करूंगा क्योंकि ग्रीन लाइन यहाँ पे रेड लाइन के ऊपर ही चल रही है। बाकी अगर इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं आपको, तो देखो बाय आया प्रॉफिट, सेल आया थोड़ा बहुत प्रॉफिट, बाय आया प्रॉफिट, सेल आया थोड़ा बहुत लॉस, स्टॉप लॉस हुआ, बाय आया बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, सेल आया थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस और थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत ऊपर गया फिर प्रॉफिट, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ बाय आके प्रॉफिट हुआ, यहाँ बाय आया प्रॉफिट, थोड़ा बहुत नीचे आया फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे सेल आया अंधा प्रॉफिट, और यहाँ लेटेस्ट इसका जो पीछे बाय चल रहा था कहाँ से 168 से लेके हमको 248 तक देगा, और क्या चाहिए यार, प्रॉफिट ही तो चाहिए। इन्फोसिस 687, 2019 की बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट है, 687 पे बाय आता है, पूरा ट्रेंड हमको एंजॉय किया, 800 तक लेके गया, फिर वहां से सेल सिग्नल आया 3 मार्च को, वहां से हमको इसने गिराया है 747 पे सेल आता है, हम नेक्स्ट डे के ओपनिंग पे सेल शॉर्ट पोजीशन लेंगे 753 पे, स्टॉप लॉस हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई लगा होगा वहां पे लगा लेंगे, या जो भी रेजिस्टेंस लेवल होगा वहां लगा लेंगे, और उसके बाद ट्रेल करते पूरी इंजॉय करेंगे, 700 से 500 तक के लेवल दिखे, यहाँ से बाय सिग्नल आया, तब से कितना बढ़िया ऊपर चल ही रहा है। एक सेल सिग्नल पे थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हुआ, बाय सिग्नल पे फिर प्रॉफिट हुआ, यहाँ थोड़ा बहुत, एक बार मैं ये हटा लूँ, यहाँ सेल सिग्नल पे थोड़ा बहुत लॉस हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, और यहाँ बाय सिग्नल पे अभी तक प्रॉफिट ही चल रहा है। तो इन द एंड की एक्यूरेसी ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं बोलूंगा, अच्छी है। स्ट्रेटेजी आपको प्रॉपर प्रोवाइड हो जाएगी, 2-3 घंटे की अलग अलग वीडियोज है, कोई 30 मिनट की, कोई 40 मिनट की है, बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करना है, स्टॉक्स पे कैसे ट्रेड करना है, और एक और इंडिकेटर है जो आपको ओवर बॉट और ओवर उस पर बता देगा। जैसे कि अगर मैं इसको हटाऊं, और ये देखो, ये एक ये वाला हो गया, और इसका है, इसके साथ हमने कंफर्मेशन 2 लगानी है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, हाई के नाशी का चार्ट होगा, इस पे जैसे देखो ये सेल आया ना, जैसी सेल के साथ ये वाला ग्रीन होके रेड हो जाएगा ना, उसकी जो भी कैंडल करेगी उसके लो के नीचे सेल करेंगे, जैसे ये लास्ट में जाके लो हुआ है और अभी बाय आ रहा है क्योंकि ये अब ओवरबॉट हो रखा है, तो अभी तक हमारे कोई टारगेट नहीं आया, वो टारगेट आएंगे, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, इसकी भी वीडियो बना रखी है। और ये देखो, ये जो लेटेस्ट बाय सिग्नल आया यहाँ पे आया, यहाँ पे बाय था, ये जैसे कलर चेंज हुआ, रेड से ग्रीन हुआ, इसके हाई पे हमने बाय करना है, जैसे इसके ऊपर हाई के ऊपर निकलेगा, देखो यहाँ कहीं इसके हाई के ऊपर निकला नहीं, तो वापस नीचे चला गया, और यहाँ का ये लेटेस्ट उसके ऊपर हाई के ऊपर निकला था, तो यहाँ हम बाय कर सकते थे, पर फ्रेश डे पे फ्रेश सिग्नल चाहिए, वो अलग इसकी वीडियो बनी है सबकी। जैसे अगर मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, देखो ये बाय आया हुआ है ना, इसके ऊपर निकल गया, अभी टारगेट नहीं आया, अभी सेल को इग्नोर करो, ये क्योंकि इतनी बड़ी मूव है कि एकदम से ओवर बॉट जोन से इतना ओवर सोल्ड से एकदम ओवर बॉट हो गया, इसलिए सेल सिग्नल आ गया। ये देखो यहाँ पे बाय सिग्नल आया, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे देखो देखो इसको करने का तरीका है ये, यहाँ से ना इसको मैंने थोड़ा फिबोनाची को मॉडिफाई कर रखा है, जो कि आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। ये जैसे ही देखो ये सेल सिग्नल आया और जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ ना, उसकी जिस कैंडल ने ट्रेंड चेंज करा उसके लो पे हम इसको लगा देंगे, जो कि अब हमको एक तो ये दिखा रहा है स्टॉप लॉस, ये जो -0.1 है ये हमारा स्टॉप लॉस है 2418, सेल करना था 2407 के नीचे, टारगेट हमारा 2397, 2392, और ये थर्ड टारगेट जो है हमारा, ये देखो तीनों टारगेट आ गए, ये ऐसे चलता है। ये देखो ये यहाँ ये कल बाय सिग्नल आया हुआ था, पर ये फ्रेश डे पे हमें फ्रेश सिग्नल चाहिए, ये यहाँ से अगर हम इसको यहाँ लगाएं, तो देखो इधर ऊपर बाय किया, थोड़ा बहुत वो हुआ, साइडवेज रहा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट दे गया। तो फर्स्ट टारगेट जो इसका है वो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है, कि हाँ भाई 1 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो 1 रुपये का टारगेट आपको फर्स्ट टारगेट में मिलेगा, फिर यहाँ 1.5 रुपये मिलेंगे, और यहाँ 2 रुपये मिलेंगे, और यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। वो जो भी इसकी ट्रेनिंग है प्रॉपर आपको ट्रेनिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि मैंने यूट्यूब पे अनलिस्ट करके डाल रखी है, तो जैसे ही पेमेंट वगैरह हो जाती है मैं आपको इसमें डाल देता हूँ, फिर आपको वीडियो ट्रेनिंग की मिल जाएगी, जो आप अपने आराम से मोबाइल पे लैपटॉप पे देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत उसके बाद बैक टेस्ट करो, थोड़ा बहुत पेपर ट्रेडिंग करो, और उसके बाद जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये इंडिकेटर अच्छा लगा हो,
और अगर और थोड़ा बहुत देखा जाए, देखो शो क्लीलैंड पे बाय सिग्नल कहाँ से आया हुआ है, बहुत लो से आया हुआ है। ये थोड़ा रिवर्सल है, जैसे ओवर सोल्ड हो जाएगा तो आपको बाय सिग्नल देने लग जाएगा, जैसे ओवर बॉट हो जाएगा आपको सेल सिग्नल देने लग जाएगा। ट्रेंड क्लियर होते ही आपको सेल कर देना है या बाय कर देना, जैसे भी है, ठीक है। ये तो यूरो है, चलो ये देखो ये बाय कितना अच्छा मूव एक ही दिन पे यहाँ पे अगर लगाया, देखो ये हाई पे लगाया सेल है, इधर लो पे लगाया, लास्ट लास्ट मिनट पे ही हमको फर्स्ट टारगेट मिल गया। पर लास्ट डे पे इंटरडे क्या ही होता है, लास्ट मिनट पे इस साइडवेज रहा, अभी तो कोई बाय सेल नहीं चल रहा। यहाँ पे बाय आया हुआ है, पर जैसे ही ग्रीन पे चेंज होगा हम तब करेंगे। थोड़े बहुत स्टॉप लॉस हो जाएंगे जब जैसे मार्केट बहुत ट्रेंडिंग हो गई और करेक्शन कुछ ज़्यादा देगी और सेल सिग्नल के साथ कंफर्मेशन आ गई, तो हमें ज़रूर स्टॉप लॉस भी होंगे, टारगेट भी होंगे। इन द एंड टारगेट ज़्यादा होने चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो जैसे भी देखो ये सेल आया, ये यहाँ पे फर्स्ट टारगेट दे गया, और फर्स्ट टारगेट दे गया, फर्स्ट टारगेट पे हम अपनी 25% बुक कर सकते हैं पोजीशन, फिर यहाँ 25% और यहाँ 50%, तो ऐसे ऐसे प्रॉफिट भी बुक करते रहेंगे। और अभी अगर ये ग्रीन आ जाएगा ना, जैसे अगर सपोज करो अब तो ये मार्केट ही खत्म हो गई, तो हम 3:05 पे एग्जिट कर देंगे जो प्रॉफिट आ रहा है। 1565 के नीचे सेल किया तो ये यहाँ पे कुछ 6-7 पॉइंट हमको मिल गए टाइटन पे। HDFC बैंक पे कल से सेल सिग्नल चल रहा है, अभी कोई सेल सिग्नल नहीं चल रहा, सिप्ला मतलब ओवर सोल्ड नहीं हो रखा। ICICI बैंक अगर मैं देखूं तो देखो कल से गिरावट चल रही है इसमें, तो एक एक दो दो दिन आराम से इस पे BTST SGBT चल सकता है। यहाँ इस पे कल से गिरावट चल रही है, अगर मैं इसका देखूं कि टारगेट मिलता है कि नहीं, देखो टारगेट मिला है पर अगले दिन चला गया, इंट्राडे पे ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और अभी देखो बाय सिग्नल आ गया, अब जैसे ट्रेंड चेंज होगा तो हम बाय करेंगे उसके हाई के ऊपर। बाकी तो आपको दो इंडिकेटर मिलेंगे जिसपे जो आपको बाय सेल सिग्नल देंगे, एक ये वाला और एक दूसरे वाला। ये थोड़ा बहुत रिवर्सल पे है कि जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा हो तो सेल या बाय करा, और वो जो है वो थोड़ा मोमेंटम पे है। हाँ भाई बाय जैसे ट्रेंड रिवर्स हो गया और मोमेंटम आ गया, प्रीवियस ट्रेंड क्लियर हो गया, करेक्शन से ट्रेंड जो है वो सारा क्लियर हो गया, उसके बाद बाय का सिग्नल आएगा। ये SBI पे अभी तो ओवरसोल्ड चल रहा है, जैसे ही रेड पे चेंज होगा तो हम करेंगे। अभी तक इस पे कुछ भी नहीं चल रहा, बैंक निफ्टी पे ना ओवरसोल्ड ना ओवरबॉट। ये देखो ये निफ्टी पे है आज का ही, यहाँ सेल सिग्नल आ गया, ये लो के नीचे सेल किया, जाते जाते प्रॉफिट दे गया। और अभी ये कल फिर इसका मतलब कल मार्केट 13,975 तक गिर जाएगी, मतलब यहाँ अगर 14,018 दिखा रहे तो 30-35 पॉइंट की फॉल कल सुबह सुबह जरूर दिखेगी। और ये हटाया, बाय सिग्नल देखते हैं लास्ट कहाँ चल रहा था। बाय सिग्नल देखो यहाँ पे आया, बढ़िया, ये बाय लिखा हुआ है, ये हमने उठाया अपना फिबोनाची का, जिस कैंडल ने रेड से ग्रीन करा उसके हाई पे लगा दिया, और जैसे ही हाई ब्रेक होगा मार्केट सस्टेन कर जाएगी। 920 के ऊपर हमने बाय किया, 969 का पहला टारगेट, 995 का दूसरा टारगेट और 14,020 का तीसरा टारगेट, दोनों तीनों हिट हो चुके हैं एक डेढ़ दिन में। लास्ट में हिंदुस्तान लीवर चलो दिखा दिया। आई होप आपको समझ आई हो, और ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके बारे में। इसकी प्राइसिंग जो है 7,000 होगी आपको, जिसमें 4 इंडिकेटर मिलेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग वीडियोस मिलेगी जो आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान कर देगी। कि जिसको अगर प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है और ट्रेडिंग में ज़्यादातर लॉस होते हैं तो लॉस से आप बच सकते हो इसके उसके साथ अगर आप चलोगे। और आपको थोड़ी बहुत वो भी हो सकता है कि अच्छा जी सेल सिग्नल आ रहा है, सेल सिग्नल आया हुआ है और मेरे को सेल पोजीशन लेने का मन है, तो एक कंफर्मेशन भी हो गई। बाकी स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो जरूर इंट्राडे पे प्रॉफिट होगा, माइनर से स्टॉप लॉस भी होंगे, तो इन दी एंड आपके साथ प्रॉफिट ही चलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इंडिकेटर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर भी करना उन लोगों के साथ शेयर करना जिन जो लॉस से परेशान हो चुके हैं और आगे प्रॉफिट देखना चाहते हैं। और आई होप हर बंदा प्रॉफिट देखना चाहता है। तो अगर आपको ये ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेडिंग आसान करेगा, मेरे को तो ज़रूर लगता है ट्रेडिंग आसान करेगा, मेरी भी ट्रेडिंग आसान हुई है, तो आप स्ट्रैटेजी के साथ चलो और ज़रूर प्रॉफिट बनाओगे। तो थैंक यू, ये वीडियो यहीं तक ही है।